महाभारत की ही एक और घटना है कि उस समय सेनापति कर्ण थे कौरवों के, और कर्ण और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी। हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था। कर्ण एक के बाद एक बाण चला रहा था। उसी समय कर्ण के तरकश में एक नाग था उस समय, जिसका नाम था तक्षक। भयंकर नाग था और उसकी भी अर्जुन से दुश्मनी थी, परंतु वो अर्जुन को सीधे नहीं हरा सकता था। और उसकी दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि अर्जुन ने एक बार खांडव वन जला दिया था पूरा, जिसमें तक्षक के वंश के बहुत से नाग, असंख्य नाग मर गए थे। तब से तक्षक अर्जुन को अपना दुश्मन मानता था और बदला लेना चाहता था, क्योंकि सीधे सीधे अर्जुन को हरा नहीं सकता था। इसलिए वो कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था तो वो कर्ण के तरकश में जाकर बैठ गया, और जैसे ही कर्ण ने हाथ पीछे किया बाण निकालने के लिए तो उसमें तक्षक आ गया। और जब कर्ण ने अर्जुन के ऊपर चलाया बाण तो वो तक्षक था जो बाण के रूप में था। कृष्ण समझ गए और उन्होंने पूरे पृथ्वी का भार उस रथ पर रख दिया, जिससे रथ 6 इंच ज़मीन के अंदर धंस गया, और जो बाण सीधे मस्तक पर लगना था वो अर्जुन के मुकुट को लेते हुए मुकुट गिर गया उस बाण के लगने से। तक्षक फिर से आ गया तरकश में। कर्ण ने जैसे ही फिर हाथ बढ़ाया तो तक्षक बाण के रूप में फिर आया, और तक्षक ने बोला कि कर्ण सावधान, इस बार निशाना चूकने ना पाए। तो कर्ण ने कहा ये कौन है, मैं तो बाण निकाल रहा हूँ, ये बोल कौन रहा है। तो कर्ण ने कहा कि आप कौन। बोला मैं तक्षक हूँ और मेरा भी अर्जुन से शत्रुता है। तुम बाण चलाओ और मैं इसको ऐसा डसूंगा कि अर्जुन बचेगा नहीं। तो कर्ण ने कहा कि मैं किसी का साथ लेकर अर्जुन को नहीं मारना चाहता और ना मारूंगा, वरना मुझे अपयश मिलेगा और आने वाले समय लोग यही कहेंगे कि तक्षक का सहारा लेकर मैंने अर्जुन को युद्ध में मारा और तुम चले जाओ। तो तक्षक उससे निकलकर तरकश से और चला गया। कृष्ण सब जानते थे और कृष्ण ने मन ही मन कर्ण की बहुत प्रशंसा की कि वीर हो तो ऐसा। अगर कर्ण चाहता तो तक्षक का साथ ले सकता था, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया कि मैं किसी और का सहारा लेकर अर्जुन को नहीं मारूंगा। तो ऐसा कर्ण का व्यक्तित्व था। बाकी की कथा आपको पता ही है। युद्ध में फिर कर्ण का रथ फंसा। रथ निकालते समय अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये थी कथा महाभारत से।